तो भाई लोग, तुम्हारी डिमांड पर हम फिर से एक बार जिम और कबीर के रिश्ते की गहराइयों में झांकने वाले हैं। लेकिन इस बार तुमको मजा बहुत आएगा क्योंकि हम वॉर 2 की स्टोरी पर बात करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अगर वॉर 2 में जिम हुआ तो मूवी का मेन प्लॉट किस तरह से हो सकता है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और अपने पास जिम और कबीर को लेके जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी है उसके हिसाब से मैंने एक थ्योरी बनाई है जो मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ। तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस वीडियो में बताई जा रही सभी घटनाएं काल्पनिक है और वॉर 2 के मेकर्स ने हमें स्क्रिप्ट नहीं भेजी है, इसलिए कृपया सिर्फ इससे मजे ले और सीरियस होने की कोशिश कोई नहीं करेगा। तो चलो इंट्रो से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हो विक्की फिल्मी टॉक। इस वीडियो में हम प्रीक्वल के बारे में बात करेंगे और अगर तुम्हारी ज्यादा डिमांड रही तो मैं इसका सीक्वल भी बना दूंगा। तो कहानी शुरू होती है आज से ठीक 12-13 साल पीछे 2009 से, जहाँ पे जिम और कबीर दोनों यंग होते हैं और दोनों रॉ के लिए काम करते हैं। सबसे पहले हमें जिम की एंट्री दिखाते हैं जिसमें वो एक मिशन पर होता है। दरअसल एक अफगानी टेरर ग्रुप ने एक प्लेन हाईजैक किया होता है जिसमें काफी पैसेंजर होते हैं और उस समय के डिफेंस मिनिस्टर की फैमिली भी होती है, जिसकी वजह से स्पेशली ये केस रॉ को सौंपा जाता है और कर्नल लूथरा अपने बेस्ट ऑफिसर जिम को इस मिशन पर भेजते हैं। जिम अकेले ही बिना किसी को चोट लगाए ये मिशन सक्सेसफुली कर लेता है। अब सीधा रॉ के ऑफिस का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ कर्नल लूथरा और बाकी सब एजेंट मौजूद है। यहाँ पे कर्नल लूथरा को एक एजेंट मिशन के सक्सेस होने के बाद पूछता है कि इतने खतरनाक मिशन पर आपने जिम को अकेले क्यों भेजा? अगर डिफेंस मिनिस्टर की फैमिली को कुछ हो जाता तो? तब कर्नल उसे मुस्कुरा के बोलते हैं इसीलिए तो जिम को भेजा था। दरअसल भाई लोग, जिम की एक खासियत होती है, वो हमेशा मुश्किल से मुश्किल मिशन पर अकेले ही जाता है। अगर उसकी जगह किसी टीम को भेजा जाता तो शायद उन टेररिस्ट को पता चल जाता। खैर, अगले सीन में हमें दिखता है कि एक जगह पर कबीर और उसकी टीम हेलीकॉप्टर से नीचे उतरती है और कबीर जब उस सीक्रेट अड्डे पर अंदर आता है तो कर्नल और जिम पहले से ही वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो आ जाते ही, कर्नल आपने हमें मिशन के बीच से ही वापस क्यों बुलाया? मैं और मेरी टीम लगभग 1 महीने से रिजवान के पीछे पड़े हुए है और आज वो हमारे हाथ में आने ही वाला था। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ऐसी क्या आपदा आ गई और ये जिम यहाँ क्या कर रहा है? और इसी बात पर जिम मुस्कुराता है और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। उसी रात को कर्नल, कबीर, जिम और कबीर की टीम एक साथ होती है। तब कर्नल सबको बताते हैं कि इंडिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो जिम कहता है ऐसा कौन सा खतरा है कर्नल जो आपने हम दोनों को यहाँ एक साथ बुलाया है? बीच में कबीर कहता है कि हाँ, क्योंकि कर्नल, जिम को तो अकेले काम करने में मजा आता है। कर्नल कहते हैं इस बार खतरा ही ऐसा है। दरअसल हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना हमेशा से हमारी बर्बादी चाहता था और हमारे जासूसों से पता चला है कि उन्होंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जिससे पृथ्वी के नजदीक से जाने वाली किसी भी एस्टेरॉइड की दिशा बदली जा सकती है। बीच में ही जिम कहता है तो आगे कर्नल कहते हैं आज से ठीक 8 महीने बाद यानी कि 2010 में पृथ्वी के पास से एक बड़ा एस्टेरॉइड गुजरने वाला है। अगर ये किसी भी देश पर गिरा तो उसका नक्शा बदल जाएगा और जापान में हुए परमाणु हमले से भी ज्यादा तबाही होगी। अब उनकी बात काटते हुए बीच में ही कबीर बोलता है और चाइना उस एस्टेरॉइड को इंडिया पर गिराने का प्लान बना रही है। फिर जिम कहता है आप चाहते हैं कि हम दोनों जाकर उस मिशन को रोके? कर्नल कहते हैं एग्जैक्टली, चाइना के जिस तरह के हमसे रिश्ते हैं, चाइना में जाकर इस मिशन को सिर्फ तुम दोनों ही पूरा कर सकते हो और याद रखना, मर के भी तुम्हें यह मिशन पूरा करना है क्योंकि देश का सवाल है। तो भाई लोग, यहाँ से असली स्टोरी शुरू हो जाएगी। कबीर और जिम चाइना में अपनी पहचान बदल कर जाएंगे, वहाँ पे जबरदस्त लड़ाई करेंगे। अब क्योंकि इन दोनों की टेक्निक्स बिल्कुल अलग है और दोनों बेस्ट भी है तो मिशन के दौरान इनमें बहुत तू मैं तो होगी ही, क्योंकि अपने जिम भैया हमेशा अकेले काम करते हैं और कबीर टीम के साथ। खैर, वहाँ पे जाके उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने का तरीका ढूंढ लेते हैं जो कि बहुत हाई सिक्योरिटी में रखी गई होती है। जिस बंकर में उसे रखा जाता है उसमें घुसने के बाद पहले तो ये थोड़ी देर के लिए हथियारों से लड़ेंगे और बाद में चाइनीज सोल्जर्स को ये याद दिलाएंगे कि कुंफू इंडिया से ही चाइना गई थी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खैर, आखिरी पड़ाव में इनके सामने चाइनीज गब्बर सिंह खड़ा हो जाता है जिसके साथ ये दोनों हैंड टू हैंड लड़ते हैं, मगर वो साला ब्रूस ली और जैकी चैन को मिक्स करके जिम और कबीर दोनों को धोता है। जिम गिरने के बाद कबीर से कहता है यार मुझे अपने ट्रेनिंग के दिन याद आ गए जहाँ पे वो मास्टर ट्रेनिंग के दौरान हम दोनों को ऐसे ही धोता था। फिर कबीर हाँफते हुए जिम से कहता है चल फिर उसका बदला इससे लेते हैं और फिर दोनों मिलके चाइनीज गब्बर सिंह का काम तमाम कर देते हैं और फाइनली वो उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर ही देते हैं, जिससे कि चाइना इंडिया को बर्बाद करने के सपने देख रहा होता है। लेकिन मशीन डिस्ट्रॉय करने के बाद चाइनीज गब्बर सिंह वाला हरामीपन कर ही देता है और जिम को ढाई करके गोली मारता है। लेकिन अपने कबीर भैया बीच में आ जाते हैं और गोली उनके पीठ में लग जाती है। गुस्से में जिम भैया चाइनीज गब्बर सिंह को टपका देते हैं और कबीर के पास वापस आते हैं। तो कबीर कहता है टेंशन मत ले यार, मुझे आदत है। उसके बाद सीधा हमें काले घनघोर अंधेरे के साथ अस्पताल का एक सीन दिखता है जहाँ कबीर अपनी आंखें खोलता है और उसे सामने से कर्नल आते हुए दिखते हैं जो उसे बताते हैं कि
सब कुछ ठीक है, तुम दोनों ने वो मिशन सक्सेसफुली पूरा कर लिया और इंडिया को बचा लिया। बाद में वो बताते हैं कि जिम अपने अगले मिशन पर चला गया है। मिशन? कौन सा मिशन? कबीर पूछता है। दरअसल एक ONGC ड्रिलिंग टीम को सोमालियन पायरेट्स ने किडनैप कर लिया है, उसी को छुड़ाने गया है। कर्नल कबीर को बताते हैं। फिर कबीर कहता है हाँ उसमें वो माहिर है। और फिर क्या, दी एंड। वैसे भाई लोग, जिम का लास्ट का मिशन जो मैंने बताया है, अगर तुमने पठान मूवी ध्यान से देखी है तो तुमको पता होगा मैं किस मिशन की बात कर रहा हूँ। अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताना, जिसने बताया उसको मैं पिन करूंगा। चल झूठा। अब देखो यार, अगर इस तरह से प्रीक्वल हुआ तो फिर ये कहानी का एंड नहीं बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत हो सकती है। पर जैसा कि मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया था, ये सारी मेरी खुरापाती दिमाग की उपज है और स्पाई वर्स के मेकर का इसमें दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है, इसलिए सीरियस मत लो। वैसे अगर तुम्हारा इस वीडियो को अच्छा प्यार मिला तो इसका पार्ट 2 भी बन सकता है। और हाँ, स्पाई वर्स से जुड़ी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने बना रखी है, उन्हें भी जरूर चेक करना। और जिनको तमिल के लोग के सिनेमैटिक वर्स में इंटरेस्ट है वो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना। तो फिर चलता हूँ, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।